तो दोस्तों अक्सर ही सवाल आपको आता है कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपको ये सवाल आया होगा कि हम कितने इंच की दीवार बनाएं, या तो वो 9 इंच की बनाएं या फिर 4 इंच की या फिर 6 इंच की। और हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र ने भी हमसे एक सवाल पूछा था, तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया है जिससे कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके। कुछ लोग क्या करते हैं, बाहरी दीवार जो है वो 9 इंची रखते हैं और अंदरूनी दीवारें जो है वो 6 इंची रखते हैं। तो कुछ जगह पे लोग आपने फ्लैट स्कीम में देखा होगा कि वो लोग बाहर की दीवारें जो है वो 6 इंच की बनाते हैं और अंदरूनी दीवारें जो है वो 4 इंच की बनाते हैं। तो कौन सा विकल्प हमारे लिए बेहतर रहेगा, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से आपको आपके घर के लिए दीवार का चुनाव करना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर में किस तरह की वॉल्स लेनी चाहिए, और तो और इसकी कॉस्ट कितनी आती है, और इसके बाद में इसे करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आपके कोई सवाल हो जो कि अच्छे खासे इंटरेस्टिंग हुए तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की भी ज़रूर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं कि हमें दीवार की मोटाई जो है वो कितनी रखनी है। तो सबसे पहला फैक्टर जो हो जाता है वो है आपका स्ट्रक्चर। अब या तो आपका स्ट्रक्चर लोड बेरिंग होगा या फिर आरसीसी होगा। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या होता है लोड बेरिंग और क्या होता है आरसीसी। लोड बेरिंग एंड आरसीसी। लोड बेरिंग मतलब इसमें सिंपल ये होता है कि स्लैब का लोड दीवारों पे आता है और दीवारों से होता हुआ वो फुटिंग पे जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार के कॉलम या फिर बीम का इस्तेमाल नहीं होता, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। और आरसीसी स्ट्रक्चर में जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस स्ट्रक्चर में स्लैब का जो लोड है वो स्लैब से बीम पर आता है और बीम से होता हुआ वो कॉलम पे आता है और कॉलम से वो फुटिंग में चला जाता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के रखी है, सेपरेट वीडियो, आई बटन में उसका लिंक है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप जरूर उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों ये चीज तो हो गई स्ट्रक्चर के बारे में। आरसीसी मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आसान भाषा में ध्यान में रखने के लिए ये कि जिस स्ट्रक्चर में कॉलम और बीम का इस्तेमाल होता है ऐसे स्ट्रक्चर को हम आरसीसी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब लोड बेरिंग जो है वो पहले इस्तेमाल होता था, अब हाल फिलहाल में जो है सभी काम लगभग आरसीसी स्ट्रक्चर में हो रहे हैं। तो आप कहेंगे इसकी क्या जरूरत है। चलिए हम आगे जानेंगे कि किस तरह से हमें ये फैक्टर अफेक्ट करता है आपकी दीवार की थिकनेस पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे 9 इंच की दीवार। अब 9 इंच की दीवार आपको कहाँ पर इस्तेमाल करनी है। जब भी आपने घर का काम देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बाहर की दीवारें कुछ जगह पे 9 इंच की लेते हैं और अंदर की दीवारें 6 इंच की लेते हैं। पर कुछ जगह पे आपने ऐसा भी देखा होगा कि बाहर की दीवारें 9 इंच है और अंदर की भी 9 इंच है। तो ये होता है दोस्तों जब भी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपके घर में किसी भी प्रकार के कॉलम बीम नहीं है, तो ऐसे वक्त में आपका घर लोड बेरिंग होता है। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में जो है स्लैब का पूरा जो वेट है वो दीवारें लेती है, तो इसीलिए जो दीवारों की मोटाई है वो हमें कम नहीं करनी। अगर आपका घर लोड बेरिंग है तो आपको अंदरूनी और बाहरी दोनों दीवारें हैं वो 9 इंच ही रखनी है। 9 इंच का फायदा यह है दोस्तों कि वो अच्छे से लोड लेती है कंपेयर टू 4 इंची, तो इसीलिए लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में 9 इंच की दीवारें देते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट दीवार की तरफ जो कि है 6 इंच की। अब 6 इंच की दोस्तों दीवारें जब भी आपका आरसीसी स्ट्रक्चर होता है तो आरसीसी स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि बाहरी दीवारें जो है वो 6 इंच की होती है। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में 6 इंच की दीवार क्यों लेते हैं। तो दोस्तों इसमें होता यह है कि जब भी आपका आरसीसी स्ट्रक्चर होता है तो इस स्ट्रक्चर में कॉलम्स ही पूरा लोड लेते हैं स्ट्रक्चर का, दीवारों पर किसी भी प्रकार का लोड नहीं होता। इसीलिए दीवारें अगर आप 4 इंच के लिए या फिर 6 इंच के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बाहरी दीवारें जो है वो वेदर के संपर्क में आती है, यानी कि मौसम की मार उस पर पड़ती है, जैसे कि तेज धूप, तेज बारिश, ऐसे चीज़ों की वजह से हम बाहरी दीवार जो है वो 6 इंच की रखते हैं, न कि 4 इंच की रखते हैं। तो ये मेन एडवांटेज होता है जिससे कि वेदर का प्रोटेक्शन करने के लिए 6 इंच की दीवारें दी जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वॉल की तरफ जो कि है 4 इंच की दीवार। तो 4 इंच की दोस्तों दीवार जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि आरसीसी स्ट्रक्चर में जो बीच की दीवारें होती है जिन्हें हम पार्टीशन वॉल कहेंगे, तो ऐसी पार्टीशन वॉल जो है वो 4 इंच की होती है। 4 इंच का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि वो बनाने में आसान होती है, कि इसमें सबसे कम खर्च आता है। जो कोई भी आपकी 4 इंच की दीवार है इसे बनाने में सबसे कम खर्च आता है, इसीलिए जो है बहुत बार 4 इंच की दीवारें पार्टीशन वॉल के लिए बनाते हैं। तो दोस्तों हम इसके बारे में कुछ अगले डिटेल देखेंगे जिसके बारे में हमें पता चलेगा। अब दोस्तों होगा ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में ये होगा कि आपको 9 इंच की दीवार रखनी है, पर आरसीसी स्ट्रक्चर में आप अगर नीचे आपका पुल पार्किंग है और अगर आप ऊपर की तरफ 9 इंच की दीवारें बनाएंगे तो एक खामखा ये लोड आपके बीम पे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वहाँ ऐसी जगह पे आप 6 इंच की दीवार भी रख सकते हैं। अगर आपका मकान है तो कुछ जगह पे लोग क्या करते हैं, बाहरी दीवारें जो है 9 इंच की रखते हैं और अंदरूनी दीवारें जो है 4 इंच की रख सकते हैं। पर अगर आपका घर पूरा आरसीसी है तो आप बाहरी दीवारें जो है वो 6 इंच की रख सकते हैं और अंदरूनी दीवारें जो है वो 4 इंच की रख सकते हैं।
जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दीवारें हैं वो बाहरी दीवारें जो है वो 6 इंच की है और अंदरूनी दीवारें जो है वो 4 इंच की है। और जैसे कि इस क्लिप में आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस बंगले का काम चल रहा है वहाँ पर बाहरी दीवारें जो है वो 9 इंच की है और अंदरूनी दीवारें जो है वो 6 इंच की है। तो दोस्तों ये टोटली डिपेंड होगा आपका स्ट्रक्चर कौन से टाइप का है। अगर आपका लोड बेरिंग है तो आप 9 इंची दीवार रखें। अगर आपका आरसीसी है बाहरी दीवारें जो है वो 6 इंच की ले रहे हो, अंदरूनी दीवारें जो है 4 इंच की ले रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता दोस्तों। पर आपको अपने इंजीनियर से एक बार सलाह जरूर ले लेनी है। उनके पास से आपके यहाँ पर किस तरह की प्रैक्टिस चलती है इसके बारे में भी जानकारी लेते हुए आपको अपने घर का काम करवाना है। अब दोस्तों इसमें कुछ बातें समझते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है 9 इंची दीवार को, क्योंकि इसे ईंटें ज़्यादा लगती है और तो और इसके लिए सीमेंट और जो रेती है वो भी ज़्यादा लगती है, इसीलिए इसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा आता है। 2 नंबर पे आपका जो खर्च कम आता है वो होता है 6 इंच की दीवार। अब 6 इंच की दीवार को खर्च कम क्यों आता है? क्योंकि उसकी थिकनेस कम होती है और उसमें मोटर कम लगता है। और सबसे कम खर्च आता है आपकी 4 इंच की दीवार को। अब इसके कुछ लिमिटेशन है दोस्तों, जैसे कि आप 4 इंच की दीवार बाहरी तौर पे नहीं लगा सकते। ये सबसे मेन डिसएडवांटेज 4 इंच का ये है, क्योंकि इससे वो बाहर की जो मौसम की मार है वो 4 इंची इतनी अच्छी तरह से नहीं सह सकता और सीलन भी अंदर आने के चांसेस हो जाते हैं। इसी वजह से आप बाहरी तरफ 4 इंच की दीवार मत लगाइए। तो ये तो हो गई एक बात। तो अगली बात जो है जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कॉस्ट का इफेक्ट तो होता है। जब आप 4 इंच की दीवार बना रहे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों? इसमें होता यह है कि जब भी आपको 4 इंच की दीवार एक साथ खड़ी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप एक ही बार में दीवार बना लेंगे तो ये दीवार आगे चल के टेढ़ी हो जाएगी, जिससे कि आपको फिनिशिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान में रखने वाली ये है दोस्तों कि आपको 1 मीटर के बाद, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कुछ इस तरह का एक कंक्रीट बेल्ट देना है जिसे हम पाटली बेग कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें कुछ लिमिटेशन दोस्तों, जैसे कि अगर 9 इंच की वॉल है, अगर आप उसमें कॉलम डलवा रहे हैं तो सेंटरिंग वाले को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसे दोनों बाजू को सिर्फ प्लाई लगा लेना है और उसके बाद में बीच में कंक्रीट कास्ट कर देना है। पर जब भी आपकी वॉल जो है वो 4 इंची और 6 इंची होती है तो ऐसे वक्त में जो सेंटरिंग वाले हैं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो 6 इंच में जो है उनको साइड पट्टी लगानी पड़ती है दूसरी बाजू से, और 4 इंच में होता ही है दोस्तों क्योंकि वो दीवार पूरी तरह से पैक नहीं होती, इसकी वजह से वो दीवार कंटिन्यूअसली हिलती रहती है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पर ऐसे में कुछ नहीं, आप जो आगे स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें भी इस तरह का काम किया गया है। अब दोस्तों इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि फिर भी अगर मैंने आपको जो सलाह दी, फिर भी आप अपने खुद के इंजीनियर से एक बार इसके बारे में सलाह मशवरा जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आपका घर बनाने में आसानी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो कि आपके दीवारों के रिलेटेड थी। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने घर के लिए कितनी इंच की दीवार बनानी है, कहाँ पर। अगर आपके कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।